हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं थॉमस मैलरी के वर्क के ऊपर, ली मॉर्टे डी अर्थर। सो ली मॉर्टे डी अर्थर, इट लिटरली मीन्स द लेजेंडरी नाइट्स. So this is part of the MA English syllabus of DU. So we will be discussing this today in detail. And this specifically focuses on book 1 and book 7. So our focus will also be on these two books in this video. And let's talk about a little bit about the author background. So author of this work is Thomas Mallory, and he is a 15th century English writer, and this work was written around 1469 to 1470, as we are not sure about the exact date when it was written, but we are sure about the exact date when it was published. So it was published in 1485 by William Caxton, right, who brought the first printing press to England. And the genre which we know it belongs to, it is an Arthurian romance, and it is a medieval chivalric literature. It belongs to medieval chivalric literature. And language, as we all know, Middle English was the language which was popular then. So yes. Next, and there are some key features which we are going to talk about in this work. As we all know that French, this is a compilation and adaptation of earlier French and English Arthurian legends, which was done by Thomas Mallory. और ये जो काम है, it focuses on the aspects of chivalry, knightly honor, loyalty, and then we see tragic downfall in some of the tales. And it explores themes such as power, betrayal, love, fate, and moral conflict. So now we move on to the book 1. So it is the story of King Arthur. So book 1, King Arthur, Pendragon's Love. King Arthur, Pendragon's Love. सो अर्थर, किंग अर्थर फॉल्स इन लव विद इरिग्रेन. तो यहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर है इरिग्रेन. किंग अर्थर जो है उनसे प्यार में पड़ जाते हैं. जो और इरिग्रेन जो है, शी इज ऑलरेडी द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल. बट विद द हेल्प ऑफ मर्लिन, अर्थर डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज इरिग्रेन्स हस्बैंड. तो मर्लिन की हेल्प से जो है यहाँ पर वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं. कैसे? मर्लिन इरिग्रेन के हस्बैंड के तौर पर. Arthur is conceived during this deception. और यहाँ पर जो है अर्थर बॉर्न हो जाता है, बर्थ ऑफ अर्थर विद मर्लिन्स हेल्प, क्योंकि मर्लिन ने उनको डिस्गाइज करने में हेल्प की थी. और यहाँ पर किंग अर्थर जो है बॉर्न होते हैं. सो द बर्थ ऑफ अर्थर. सो अर्थर, मर्लिन जो है वो अरेंज करती है फॉर द न्यू बॉर्न अर्थर टू बी सीक्रेटली रेज्ड बाय सर एक्टर. सर एक्टर जो है मर्लिन ने, क्योंकि इनकी हेल्प की थी, ठीक है, तो अब यही जो अर्थ हो गया, अर्थर का जन्म हो गया, तो फिर मर्लिन ही इनकी हेल्प करती है कि ये इनको सीक्रेटली रेज करेंगे बाय सर एक्टर. सो अर्थर जो है, ही ग्रोज अप अनअवेयर ऑफ ऑल हिज लीनियर रॉयल लीनेज एंड द स्वॉर्ड इन द स्टोन. तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है स्वॉर्ड इन द स्टोन. So after King Arthur's death, England lacks a ruler. तो वहाँ पर a magical sword appears in a stone with the message, whoever pulls it out is the rightful king. तो वहाँ पर एक magical sword. तो यहाँ पर हमें जो है magical elements भी देखने को मिलते हैं. So sword in the stone, एक stone के अंदर एक sword होती है, एक तलवार होती है, और वो बताएगी कि जो है हमारा next ruler कौन होगा. और फिर उसके ऊपर लिखा होता है स्टोन के ऊपर मैसेज कि whoever pulls it out, जो भी इस स्वॉर्ड को निकालेगा वो हमारा राइटफुल किंग है. तो यहाँ पर इसके बाद जो है अर्थर हमारा किंग बन जाता है. अर्थर की किंगशिप यहाँ पर प्रूव हो जाती है. सो अर्थर बिकम्स किंग. यंग अर्थर पुल्स द स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन. वो इजिली जो है निकाल लेता है. और आफ्टर इनिशियल रेजिस्टेंस फ्रॉम द नोबल्स, लेकिन कुछ उसको रेजिस्टेंस जो है फेस करना पड़ता है वहाँ के नोबल्स मैन के तरफ से, बट बाद में उसको फाइनली सब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एज देयर न्यू
किंग। सो अर्थर के कुछ अर्ली बैटल्स शुरू हो जाते हैं। अर्थर फाइट्स अर्थर फाइट्स रिबेलियस किंग्स, अलग अलग किंग्स को फाइट करता है और वो बहुत सारे नाइट्स का सपोर्ट भी उसको मिलने लग जाता है। एंड ही बिगैन्स एस्टैब्लिशिंग द राउंड टेबल ट्रेडिशन, और फिर वो राउंड टेबल ट्रेडिशन को शुरू कर देता है जिससे कि इंग्लैंड को यूनाइट करने में बहुत ही मदद मिलती है। तो इसमें हमारे कुछ मेजर थीम्स हैं, ज़रा हम उनको भी देख लेते हैं। तो डिवाइन लेजिटिमेसी ऑफ किंगशिप, तो लेजिटिमेट किंगशिप की हमारे यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट थीम है कि यहाँ पर अर्थर को जो है बाद में लेजिटिमेट किंग माना जाता है, क्योंकि अर्थर का एक मिराकुलस एक्ट होता है। बाय टेकिंग आउट स्वॉर्ड फ्रॉम द स्टोन, वो प्रूव करता है कि वो एक डिवाइन अथॉरिटी से किंग बना है और वो उसकी डेस्टिनी है। तो किंगशिप यहाँ पर पोर्ट्रे किया जाता है किस तरीके से, एज गॉड ऑर्डेन्ड, कि गॉड ने उनको ऑर्डेन किया है और गॉड ऑर्डेन्ड लीडरशिप है। ठीक है, तो यहाँ पर शिवलरी और नाइटली ऑर्डर भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अनदर थीम। तो अर्थर क्रिएट करता है राउंड टेबल फेलोशिप, राउंड टेबल करवाना शुरू कर देता है। तो नाइट्स जो है वहाँ पर फॉलो करेंगे आइडियल्स जैसे कि ऑनर को, ठीक है, ऑनर को फॉलो किया जाएगा। नाइट्स जो भी अटेंड करेंगे राउंड टेबल को, ऑनर, लॉयल, दे शुड बी करेजियस एंड दे शुड बी जस्टिस। और यहाँ पर रोल जो है मर्लिन का बहुत इम्पोर्टेंट आ जाता है। रोल मर्लिन का बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मर्लिन यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है प्रोफेसी को और मैजिक को, और पॉलिटिकल विजडम को भी वो दिखाती है। बिकॉज मर्लिन गाइड्स आर्थर्स डेस्टिनी एंड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। मर्लिन ही गाइड करती है आर्थर की डेस्टिनी को और किंगडम के फ्यूचर को भी। और यहाँ पर हम ऑर्डर और क्योस के बारे में भी देखते हैं जो कि हमारा इंग्लैंड में हो रहा है, कि ऑर्डर वर्सेस क्योस, कि आर्थर के रूल से पहले इंग्लैंड जो था वो पॉलिटिकली अनस्टेबल था, लेकिन जैसे ही आर्थर आता है टू द थ्रोन, अर्थर का राइज जो है रिस्टोर कर देता है यूनिटी और ऑर्डर को हमारे इंग्लैंड में। सो दीज आर द मेजर थीम्स इन बुक 1। नाउ वी मूव टू बुक 7 in which we see Sir Lancelot and Queen Guinevere। So Sir Lancelot पे हमारा यहाँ पर फोकस है और क्वीन गुनेवरे पे हमारा यहाँ पर। सो सर लैंसलॉट्स फेम, वो कौन थे? सर लैंसलॉट ही बिकेम द ग्रेटेस्ट नाइट ऑफ द राउंड टेबल। वो जो है सबसे ग्रेटेस्ट नाइट थे राउंड टेबल के, ठीक है। एंड ही वॉज नोन फॉर अनमैच्ड ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, और उनको जाना जाता था कि उनकी ब्रेवरी और जो लॉयल्टी जो थ्रोन के लिए है, इट इज़ अनमैच्ड बाय एनीवन एल्स। लैंसलॉट एंड गुनिवरे, अब इनकी एक स्टोरी है। लैंसलॉट एंड क्वीन गुनिवरे दे फॉल इन लव, और उनका रिलेशनशिप जो है वो एक सीक्रेट एडल्ट्रस अफेयर में बदल जाता है। सो लैंसलॉट जो है क्वीन के लिए प्यार में पड़ जाते हैं और उनका सीक्रेट अफेयर जो है वो एक अडल्ट्रस अफेयर में बदल जाता है, सीक्रेट लव। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है लव और ड्यूटी के बीच में। तो ये क्योंकि लैंसलॉट ही रिमेन्स लॉयल टू किंग अर्थर, बट ही स्ट्रगल्स विद हिज लव फॉर क्वीन गिनेफ्रे, राइट। उनके रिलेशनशिप में टेंशन क्रिएट हो जाता है विद इन द राउंड टेबल। अब इनका रिलेशनशिप, अब टेंशन्स ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद नाइट्स बिगैन सस्पेक्टिंग द अफेयर, बाकी सारे नाइट्स जो है वो सस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि क्वीन गिनेवरे और सर लैंसलॉट के बीच कोई ना कोई अफेयर चल रहा है। पॉलिटिकल और मॉरल टेंशन्स भी बढ़ने लगती हैं कैमलॉट में। कैमलॉट में पॉलिटिकल टेंशन्स, मॉरल टेंशन्स ग्रो करने लगती हैं। एंड और ये हमारा फॉर शैडो करता है कि फॉल ऑफ कैमलॉट, और फाइनली देयर लव इज अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थर्स किंगडम। उनका जो प्यार है वो कंट्रीब्यूट भी करता है कि अर्थर की किंगडम को एक तरीके से डिस्ट्रक्ट करने में। तो यहाँ पर हमारी कुछ मेजर थीम्स है बुक 7 में, उनकी हम बात करते हैं। सो मेजर थीम इज कोर्टली लव। ऑब्वियसली कोर्टली लव का ट्रेडिशन हमारे मिडीवल रोमांस में ना दिखे, इट इज़ इम्पॉसिबल। कोर्टली लव, लव जो है यहाँ पर बिटवीन लैंसलॉट एंड गुनिवरे, इट फॉलोज अ वेरी कोर्टली रोमांटिक ट्रेडिशन, ठीक है। कोर्टली रोमांटिक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं यहाँ पर, लेकिन
वही कोर्टली रोमांटिक ट्रेडिशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आता है विद सोशल एंड मॉरल लॉज, जो उस समय के सोशल लॉज हैं और जो मॉरल लॉज हैं कि आप क्वीन को, यू आर कोर्टिंग अ क्वीन, राइट। कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है लव एंड लॉयल्टी के बीच में। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो सर लैंसलॉट फेस करते हैं, लैंसलॉट को चूज करना है, ही मस्ट चूज बिटवीन लॉयल्टी to King Arthur or love for his Guinevere. So obviously he is standing at the crossroads, and there is, we see fragility of the round table. So पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं यहाँ पर थ्रेटन करते हैं पॉलिटिकल यूनिटी को, राइट। यहाँ पर क्योंकि जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन सर लैंसलॉट एंड क्वीन के बीच में, तो ये जो है थ्रेटन करता है एक पॉलिटिकल यूनिटी को, और कैमलॉट स्ट्रेंथ जो है वो वीक होने लगती है, जिसकी वजह से कैमलॉट का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मॉरल एम्बिग्विटी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है मॉरली कैरेक्टर्स के बीच में। लैंसलॉट जो है वो हीरोइक भी है, लेकिन वो मॉरली फ्लॉड है। तो यहाँ पर मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है कैरेक्टर्स में, राइट। और जो टेक्स्ट है हमारा ये भी एक्सप्लोर करता है एक ह्यूमन इम्परफेक्शन की, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा हीरो क्यों ना हो, ग्रेटेस्ट हीरोज क्यों ना हो, बट दे हैव सम ह्यूमन इम्परफेक्शन। तो ये टेक्स्ट वो भी एक्सप्लोर करता है। सो दीज वर सम ऑफ द थीम्स ऑफ बुक 7। नाउ वी कैन सी सम कंपैरिजन दैट बुक 1 एंड बुक 7। बुक 1 में अगर हम देखें तो फोकस हमारा क्या है कि किंग अर्थर की राइज के ऊपर, ठीक है, और उसकी ग्लोरी के ऊपर, ठीक है। और बुक 7 में अगर हम देखें, लैंसलॉट और क्वीन गुइनेवरे, इनके लव के ऊपर हमारा फोकस है, ठीक है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पे हमारा दिखाया जाता है, और मॉरल टेंशन दिखाई जाती है कि व्हाट इज सर लैंसलॉट गोइंग टू चूज। और बुक 1 में जो है कैमलॉट को बिल्ड करता हुआ दिखाया जा रहा है, और बुक 7 में हमारा कैमलॉट की डिस्ट्रक्शन हमें दिख रही है। और थीम यहाँ पर जो है बुक 1 में हमारी लेजिटिमेट किंगशिप की थीम है, बुक 7 में हमारी थीम मोर ऑफ इज टूवर्ड्स लव और रॉयल्टी में जो क्लैश हो रहा है। और यहाँ पर फर्स्ट बुक में हमारी जो टोन है वो ज़्यादा हीरोइक है और होपफुल है, लेकिन बुक 7 में हमारी टोन ट्रैजिक हो जाती है, कॉन्फ्लिक्टेड टोन हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल फॉर Book 1 and Book 7 of ली मोटे दी ऑथर बाय थॉमस मैलरी। और यहाँ पर हमारे कुछ आर्थुरियन आइडियल्स हमें इम्पोर्टेंट जो हमें दिखे, विच वर ऑनर, लॉयल्टी, करेज और जस्टिस। और अगर हम बात करें ट्रैजिक स्ट्रक्चर की, तो कुछ लिटरेरी आइडियल्स तो हमें नाइटली आइडियल्स दिखे, शिवलरी, ऑनर, लॉयल्टी, करेज, जस्टिस। और ह्यूमन वीकनेस दिखाई गई है विच इज़ बिहाइंड most of the heroic figures, that they are heroic figures, though they are very humane and they are flawed. और यहाँ पर हमें दिखता है एक पावर ऑफ लव और बिट्रेल, राइट। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ट्रैजिक डिक्लाइन एक ग्रेट किंगडम की, विच इज़ फॉर शैडोड। तो एक ट्रैजिक स्ट्रक्चर भी है, नैरेटिव जो है वो ग्रेजुअली मूव करता है फ्रॉम क्रिएशन ऑफ अ परफेक्ट किंगडम, ठीक है। इनिशियली बुक 1 में हमारा एवरीथिंग इज गोइंग फॉर एन आइडियल किंगडम, फॉर अ परफेक्ट किंगडम, एवरीथिंग इज गोइंग टू क्रिएट इट, but gradually as we go on to book 7 we see there is a moral decay and collapse, right? So this is all for this video today. Thank you for, and please don't forget to like, share and subscribe for more such comment. I'll be sharing more such videos on interesting topics, and please don't forget to click on the subscribe button if you like this video. Thank you so much.